आज क्रम है निर्जरा भावना का। विगत दिनों से 12 भावनाओं पर चिंतन चल रहा है, अनुशीलन चल रहा है। आप लोग सुनने समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संदेश हमारे जीवन में आ जाएं तो कार्यकारी हैं। कर्मों का आश्रय होता है, बंध होता है। वह बंध ही हमें संसार में रोक के बंधन में डाल के रखता है। कर्मों का बंधन दुखदाई है। भव से कर्म बंधन के कारण हम संसार के दुखों को भोगते आ रहे हैं। यह बंधन किसी के द्वारा आरोपित नहीं है, स्वयं के द्वारा अर्जित है। जो बंधन हमारे दुख का कारण है उसे हमने खुद ही सृजन किया है, जोड़ा है। जब तक इस बंधन को नष्ट नहीं कर देते तब तक हमारी आत्मा को शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति न हुई है, न होगी। विगत दिनों कर्म बंधन से अपनी आत्मा को बचाने की बात की गई। संबर वह माध्यम है जो हमें कर्म बंधनों से बचाता है। पर आचार्य कहते हैं कि सिर्फ बंधन से बचने का पुरुषार्थ नहीं करना है। केवल बंधन से बचने मात्र से आपकी सुरक्षा नहीं होने वाली। नए कर्म के बंधन से बच जाने मात्र से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण तो तुम तब संसार में हो जब तक नए कर्मों के आगमनों से बचने के साथ साथ चिर संचित कर्मों की सत्ता को भी उखाड़ने का पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। नाव को के छेद को बंद कर देना मात्र पुरुषार्थ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। छेद को बंद करने के साथ साथ में पूर्व में भरे हुए पानी रूपी उन कर्मों को उलीचना भी जरूरी है। आज की यह निर्जरा भावना यही संदेश दे रही है कि आपको जो आपके चिर संचित कर्म हैं उनको उलीच करके बाहर करना है। रत्तो बंधदि कम्मम मुंचंदि जीव विराय संपन्नो ऐसो बंध समासो तमहा कम्मे सुमारच। आचार्य कुंद कुंद भगवान की यह गाथा, इस गाथा के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि जीव के राग कर्म का, जीव के जो राग भाव है वो कर्म का बंधन कराते हैं और राग से रहित आत्मा, विराग संपन्न आत्मा कर्म से मुक्त होती है। ऐसा बंध का समास है। इसलिए यदि तुम अपने आप को बंधन से मुक्त कराना चाहते हो तो सबसे पहले राग से बचो, वीतरागता की ओर बढ़ो। सीधी सी बात है, दो ही धाराएं हैं, एक राग की और दूसरी वीत राग की। जिन जिन का राग बीत गया है, राग का वह सत्ता समाप्त करने में जो लोग लग गए हैं, राग की धारा कर्म का बंधन कराती है और वीत रागता की धारा कर्म बंधन से हमें ऊपर उठाती है। बहुत ही सुंदर चित्रण आचार्य महाराज ने इसमें किया है। तो कौन राग से ऊपर उठते हैं, कौन वैराग को धारण करते हैं, कौन राग से बचते हैं? तो आचार्य महाराज ने एक बहुत ही सुंदर सूक्ति दी। सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति है। अर्थात धर्मात्मा मनुष्य के जीवन में हमेशा दो शक्ति होती हैं, एक ज्ञान की शक्ति और दूसरी वैराग्य की शक्ति। ज्ञानहीन क्रियाएं अर्थहीन होती हैं, लेकिन वैराग्य शून्य क्रियाएं ज्ञान निरर्थक होता है। तो वैराग्य से सहित ही एक सुंदर दोहा आता है,
ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे भ्रम छोर। या विद बिन निकसै नहीं, बैठे पूरब छोर। क्या है ज्ञान? ज्ञान रूपी दीप में तप रूपी तैल को भरिए। ज्ञान दीप तप तैल भर, घर शोधे भ्रम छोर। अर्थात ज्ञान रूपी दीप में तप रूपी तेल को भर, ज्ञान के दीप में तप का तेल भरो, तब उसमें आध्यात्म का प्रकाश प्रस्फुटित होगा। बड़ा दुर्लभ है, उस आलोक में तुम देखोगे अपने भीतर का स्वरूप। बिना तप के, बिना तपन के कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं कविराज? ज्यों सरवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी। संबर रोके कर्म निर्जरा, है सो खनहारी। उदय भोग सभी पाक समय, पक जाए आम डाली। दूजी है अभी पाक पकावे, पाल विषय माली। पहली सबके होए नहीं कुछ, सरे काज तेरा। दूजी करे जोतम करके, मिटे जगत फेरा। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। ज्यों सरवल जल रुका सोखता। सरोवर जो होता है, तालाब जो होता है, उसमें पानी रुका हुआ होता है। नदी आदि का पानी प्रवाहमान होता है, तो आपको पहले अपने आप में आके रुकना पड़ेगा, अपने आप का अनुसंधान करना पड़ेगा, आपको अपने आप को तप रूपी अग्नि में झोंकना पड़ेगा। तप की तपन जितनी तेज होगी, राख भी उतनी सफ़ेद होगी। तो कर्मों को तपाने के लिए आपको अपने आप को तप की तपन की ओर ले जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से वह सरोवर का जल स्थिर रहता है और सूरज की किरणें जब उस पर नाचती हैं, तो धीरे धीरे वह पानी क्या होता है, तप तप के समाप्त हो जाता है, उड़ जाता है। इसी प्रकार कर्मों को भी तपा करके आपको समाप्त करना है। संबर के माध्यम से आपने कर्मों के आगमन के द्वार को रोक तो दिया, लेकिन उस रुके हुए अनादिकाल के कर्म जो आत्मा से बंधे हैं, उनको लीचना जरूरी है। कर्मों का उदय दो प्रकार से होता है, होता तो है ही, कर्म का उदय हमेशा चल रहा है हमारा, अविपाक और सविपाक। कैसे? दूजी उदय भोग सविपाक, समय पक जाए आम डाली। जिस प्रकार आम के वृक्ष में समय पर आके फल लगता है, स्थिति को पूर्ण करके पकता है, वह तो हमेशा से प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही हमारे बंधे हुए कर्म अपनी अपनी स्थिति के अनुसार पूर्ण होकर झरते रहते हैं, लेकिन इससे कोई हमारा लक्ष्य और भाव पूरा होने वाला नहीं है। पहली तो यह प्रक्रिया है जो हमेशा से चल रही है। दूजी है अभी पाक पकावे, पाल विषय माली। माली जो होता है वह दूसरी अविपाक निर्जरा का उपयोग करके समय के पहले उन आम को निकाल के पाल में रख करके क्या करता है, समय के पूर्व पका देता है। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं वह ज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपनी आत्मा के उत्थान के लिए इन तपों के माध्यम से, आचार्य रोमा स्वामी महाराज पुनः उपस्थित हैं, तपसह निर्जरा चा, तपों से ही कर्मों की निर्जरा होगी। चा से भक्ति भी सहायक है उसमें, लेकिन कर्मों को तपाने के लिए, खपाने के लिए, नष्ट करने के लिए तप ही एक प्रमुख साधन है। तो दूजी है अविपाक। जैसे वह माली आम को पूर्व में ही पका करके उसका
उपयोग कर लेता है। ऐसे ही आपको भी इस मनुष्य पर्याय का उपयोग करते हुए उस कर्म रूपी आमों को पका पका करके समय के पहले निकालना है। वही सार्थक निर्जरा है, अभिपाक निर्जरा। पहली सबकी होती है, दूसरी ज्ञानी आत्मा धारण करता है। व्रतों को, नियम को, संयम को, अणुव्रतों को, महाव्रतों के माध्यम से वह उन कर्मों को पका पका करके बाहर निकालता है और उन कर्मों से हल्का होने का पुरुषार्थ करता है और एक दिन पूर्णतः हल्का भी हो जाता है। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। करो दूसरी अभिपाक निर्जरा तप के माध्यम से, ताकि यह जगत का जो फेर है, चतुर्गति रूप संसार का जो परिभ्रमण है, यह समाप्त हो और वह पंचम गति मोक्ष वह प्राप्त हो। हमारा यह जन्म मरण रूपी रोग समाप्त हो। संबर सहत करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। जब भी वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्राप्त होगी तो संबर के साथ तप जब अंगीकार करेंगे और कर्मों की निर्जरा करेंगे तभी प्राप्त होगी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। सब ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि संबर के साथ, संबर रूपी दुल्हन के साथ तप रूपी होगी सहेली, तभी यह काम सिद्ध होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक निर्जरा भावना कर्मों की निर्जरा की ओर हमें ले जा रही है। कैसे हमें कर्मों की निर्जरा करनी है उसको आप लोगों ने बहुत दिनों में खूब समझा, खूब जाना है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से हम और समझ लें कि कैसे हम संसार में उलझे हुए हैं। एक जगह पर एक ऊँट का व्यापारी यात्रा करते करते पहुंचा और रात्रि में विश्राम का समय हो गया। तो स्थान देख करके, एक बहुत बड़े स्थान में, उसने अपने सभी ऊँटों को वहाँ पर मैदान देख करके बगीचे में खड़ा कर दिया। उसके साथ जो उसको ऊँट को देखने वाले सेवक थे, बहुत सारे ऊँट थे, सब ऊँटों को ऊधम न करें तो उनके सेवकों ने कहीं झाड़ से, कहीं खूंट लगा करके रस्सी के बंधनों से बांध दिया। सारे ऊँट रात भर उसी स्थान पर खड़े और बैठे रहे। सुबह हुई, सब ऊँटों के बंधनों को खोला गया। ऊँट आगे के गंतव्य की ओर बढ़ने लगे, लेकिन एक ऊँट जो था वो बैठा ही रहा, वो उठा नहीं। तो मालिक को चिंता हुई कि वह बैठा का बैठा क्यों है। उसने अपने उन अर्दलियों को, सेवकों को बुलाया और पूछा कि क्या बात है, यह ऊँट क्यों नहीं उठ रहा है, यह क्यों बैठा है। सबके सब आगे बढ़ गए, ये अभी तक बैठा है। तो नौकरों ने कहा कि सेठ जी क्यों बैठा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक ने और बुद्धि लगाई, जिसने उसको वहाँ पर बिठाया था। उसने कहा सेठ जी, शाम को रस्सी और खूंटी ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसके हाथ, गले में हाथ फेर दिया था और ऐसा इशारा करके, तो उसने देख लिया कि सबको बांधा है तो हमें भी बांध दिया होगा। तो मालिक बोला अच्छा, रस्सी खत्म हो गई थी, उसको नहीं बांधा था। हाँ, नहीं बांधा था। अच्छा, तो भैया फिर क्या करना है। तो सेठ ने बुद्धि लगाई कि जी क्यों नहीं उठा। सेठ कहता है एक काम करो, जाओ खाओ। जा रहे, क्या करें, तुमने जैसी उसकी शाम को रस्सी बांधी थी वैसी खोलो। अभी उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आई है कि सबकी रस्सी खोल दी गई, हमारी नहीं खोली गई, इसलिए शायद वो बैठा है। तो कहने लगे बांधे ही नहीं तो खोले क्या। तो कहने लगे जैसे सांकेतिक रूप में सामने शाम को आपने उसके गले में हाथ चलाया तो और खूंटी रख गए थे, वैसे पुनः करो जाके। क्या करो, अब खोलो जाके, सांकेतिक रूप में ही खोलो। उसने कहा ठीक है, अब सेठ जी कह रहे तो ठीक है, जाओ उसके बंधन खोलो तभी वह चलेगा। तो
कैसे बंधन खोले उसने समझा दिया। वह जो उसका सेवक था गया, उसने पुनः वैसे ही हाथ फेरा उसको और खूंटी तक गया और ऐसा ऐसा किया। इशारे में ऊँट देख रहा था और जैसे उसने इतना किया ऊँट खड़ा हो गया। क्या हुआ? ऊँट खड़ा हो गया और अपने जो सब साथी जा रहे थे उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बंधुओं, आचार्य कहते हैं यह तो एक सांकेतिक घटना आपको सुनाई गई। यही है हमारा हाल, यही है आपका हाल। जैसे झूठ मूठ की रस्सी बांधी गई थी, ऊँट अपने को बंधा समझता था, ऐसे ही संसारी प्राणी अपने आप को उस घर से, उस परिवार से, इस सांसारिक समाज देश से अपने आप को क्या है बंधा हुआ समझता है, महसूस करता है। जब तक तुम्हारी यह मान्यता रहेगी भीतर के कर्म बंधन कभी टूटने वाले नहीं हैं। आप लोग अनादिकाल से यही तो करते आ रहे हैं। आज तक कोई समीचीन पुरुषार्थ नहीं हुआ। जिस क्षण तुम्हारी यह मान्यता बदलेगी, जिस क्षण तुम्हारी यह सोच बदलेगी, उसी क्षण तुम्हारे अपने आप को आप निर्बंध महसूस करोगे, अपने स्वरूप को पहचानोगे तो बंधन अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। आध्यात्म के साधक कहते हैं वस्तुतः बंधनों के बाद भी आत्मा अवद्ध है। हम समझते हैं आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वरूप का बंधन नहीं, यह तो बंधन है, वह विभाव का बंधन है। लेकिन मुश्किल यह है कि तुमने उसे ही अपना स्वभाव मान लिया है, उसे ही स्वीकार कर लिया है। ऐसा है नहीं तो उसे ही अपने जीवन की नियति मान बैठे हो आप। अगर आपको अपने आप को पहचानना है तो उनसे बचने का पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। सारे बंधनों को शिथिल करने का प्रयास प्रारंभ करो, तुम्हारे भी जीवन का कल्याण हो सकता है। तुम भी बिना ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार हैं। तो हमें यह देखना है कि हम कैसे इन अनादिकालीन संस्कारों में उलझे हुए हैं। कर्मों के उदय में कल भी हमने संदेश दिया था कि तटस्थता का भाव रखो। ज्ञानी आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठना है, संसार में उलझना नहीं है। तुम जितने जितने तटस्थ होते जाओगे, तुम्हारी कर्मों की धार तुम देखो, जानो, लेकिन उनमें उलझो नहीं। समता का सूत्र आचार्य महाराज ने दिया है कि समता के माध्यम से ही आप अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और समता का भाव ही हमारे उत्थान की प्रक्रिया लिखेगा। आचार्य भगवान का आज निर्जरा के लिए सूत्र है, खाली बन जा, खाली बन जा, घट डूबता भरा, घट डूबता भरा, खाली तैरता, खाली तैरता, खाली बन जा, घट डूबता भरा, खाली तैरता। अर्थात इन कर्मों का जो भार अनादिकाल से इन आत्मा पर, इस आत्मा पर भरा हुआ है, यह कर्मों के भार से हमारा आत्म तत्व भारी हो गया है और इन कर्मों के भार को हमें हल्का करना पड़ेगा। सरल, तरल, सहज, हल्का, तैरता, कठोर, कठोरतम, भारी, डूबता। तो खाली बन जा। किससे खाली बनना है? जब तक इन कर्मों की सत्ता को खाली नहीं करोगे तब तक आप ऊपर की ओर नहीं उठ सकते। घट का उदाहरण, घड़े का उदाहरण गुरुजी ने दिया
कि खाली घट जो होता है वह पानी के ऊपर तैरता है, लघु कंकर भी डूबता और स्थूल अर्थात बड़ी काष्ठ भी तैरती है। क्यों? क्योंकि वह हल्की है और लघु कंकर भारी है। तो हमें संसार में डूबना नहीं है, संसार से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करना है। तो कर्मों के इन भार को हमें घटाना प्रारंभ करना पड़ेगा, नहीं तो हम डूबे ही रहेंगे। और डूबने के बाद कहाँ जाएंगे? नीचे क्या है? नीचे 7 भूमियां हैं। ज़्यादा कर्मों का भार बढ़ेगा तो नीचे की यात्राएं हैं। बहुवारम परिग्रह नारकस्यायुषा माया तेरया ज्ञानस्य, इनको याद रखो। और हल्के होंगे, कर्मों के भार से हल्के होंगे तो ऊपर की ओर जैसे वह घट भरा हुआ डूबेगा और खाली तैरेगा। ऐसा गुरु जी का सूत्र है। अपन चलते हैं आगे।